चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा के अंश की एक श्रृंखला चला रहा हूँ। इसके अंतर्गत अब तक कुल 19 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं, 19 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज 20वीं कड़ी के रूप में 20वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपने देखा कि महाश्वेता का आदेश पाकर और केयूरक के द्वारा कादंबरी की विरह व्यथा सुनकर चंद्रापीठ अछोत सरोवर पर ठहरी हुई अपनी सेना के शिविर से हेमकूट के लिए प्रस्थान कर देता है और हेमकूट पर पहुंचकर वह कादंबरी को फूलों की सेज पर पड़ी हुई देखता है। कादंबरी उसे देखते ही उठ खड़ी होती है। चंद्रापीठ पहले महाश्वेता को, उसके बाद कादंबरी को प्रणाम करता है। तत्पश्चात बैठने के लिए लाई गई स्वर्णमयी आसंदिका को पैरों से हटाकर जमीन पर ही बैठ जाता है। केयूरक चंद्रापीठ के साथ गई हुई उसकी तांबूल करंक वाहिनी पत्रलेखा से कादंबरी का परिचय कराता है। उसके बाद मधुर बातचीत प्रारंभ करते हुए चंद्रापीठ कहता है कि हे देवी, काम कीड़ा के लिए ही आप में यह रोग उत्पन्न हुआ है। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। अब आगे प्रस्तुत गद्यांश में आप देखेंगे कादंबरी चंद्रापीठ के अप्रकट व्यवहार को समझ जाती है, लेकिन शिष्टता के कारण चुप रहती है। मदलेखा उत्तर देती है कि कुमार, क्या कहूँ, आपकी यादों में ये हमेशा मग्न रहती है और इसका संताप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहने की कोई बात नहीं। कमल का पत्ता भी इसे अग्नि के समान लगता है, चांदनी भी धूप जैसी लगती है। अब केवल धैर्य ही इसके प्राण धारण का एकमात्र सहारा है। इतना सब कहती है। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। कादंबरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्याहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीमेव आसीत्। ततः मदलेखा प्रत्यवादीत, कुमार किम कथयामि, अस्याः खलु कुमार भावोपेतायाः दारुणोऽयम् अकथनीयः संतापः। मृणालिन्याः किशलयमपि हुताशनायते, ज्योत्स्नापि आतपायते, धीरत्वमेव प्राणसंधारणमस्याः इति। अब आप गद्यांश की व्याख्या को और उसके बाद अनुवाद को देखेंगे। कादंबरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्याहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि। जैसा कि पहले वाले गद्यांश में चंद्रापीठ ने भी बड़ी चतुराई से कहा कि हे देवी, काम कीड़ा के लिए ही आप में यह रोग उत्पन्न हुआ है और मैं आपकी इस पीड़ा से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं शरीर दान देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। और इस कादंबरी अस्य चंद्रापीठ के अव्यक्त व्यवहार सूचितम, अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाली, तम अशेषम अर्थम, उस सारी बात को, मनसा गृहीत्वापि, मन ही मन जानकर भी, शालीनताम, शालीनता के कारण, शिष्टाचार के कारण, अवलंबमाना, शालीनता का अवलंबन लेती हुई, शालीनता का सहारा लेती हुई, शालीनता के कारण तूष्णीमेव आसीत्, चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। कादंबरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वा अपि। कादंबरी तो
अस उस चंद्रापीठ के अव्यक्त व्यवहार सूचितम अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाली तम अशेषम अर्थम उस सारी बातचीत को मनसा गृहीत्वा मन ही मन जान कर भी शालीनताम अवलंबमाना शालीनता का सहारा लेती हुई तूषणी में वासित चुप रह गई, माने शालीनता के कारण चुप रह गई। ततः मदलेखा प्रत्यवादित, तब मदलेखा ने उत्तर दिया, कुमार हे राजकुमार, किम कथयाम क्या कहूँ, अस्याह खल कुमार भावपेतायाः दारुणोऽयम् अकथनीयः संतापः। अस्याह इस कादम्बरी का कुमार भावपेतायाः कुमार आप ही की यादों में मग्न रहने वाली, हे राजकुमार क्या कहूँ, कुमार भावपेतायाः आप ही के भाव में मग्न रहने वाली, आप ही के ध्यान में खोई रहने वाली। अस्याह अयम दारुणः संतापः, इसका यह भयंकर संताप अकथनीय है, अवर्णनीय है। माने आपके प्रेम में पागल जो हमेशा आप ही की चिंता में खोई रहती है, इसका यह जो संताप है यह अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। मृणालिन्याः कृसलयमिव हुतासनायते, मृणालिन्याः कमल का पत्ता भी हुतासनायते अग्नि के समान लगता है, इसे कमल का पत्ता भी अग्नि के समान लगता है। ज्योत्स्ना अपि आतपायते, चांदनी भी धूप जैसी लगती है। धीरत्वम एवं प्राण संधारणम अस्याः, अब केवल धीरत्वम धैर्य ही इसके प्राण धारण का सहारा है, एकमात्र प्राण धारण का सहारा है। कहते कि अब धैर्य ही इसके प्राण धारण, किसको धैर्य बधाया जाए कि हाँ चंद्रापीठ तुम्हें मिलेंगे, इनसे तुम्हारा विवाह होगा, इस तरह का अगर धैर्य धारण कराए, धैर्य इसको इस तरह से धैर्य धारण कराया जाए तो यही तभी इसके प्राण बच सकते हैं। यह बात मदलेखा कहती है। अब आप अनुवाद देखें। कादम्बरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वा शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीमुवासित। कादम्बरी अव्यक्त व्यवहार सूचितम ते अप्रकट अस्य उस चंद्रापीठ के अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाली तम अशेषम अर्थम उस सारी बातचीत को मनसा गृहीत्वा पे मन ही मन जान कर भी शालीनता अवलंबमाना शालीनता का सहारा लेती हुई तूषणी में वासित चुप रही। ततः मदलेखा प्रत्यवादित, तब मदलेखा ने उत्तर दिया कि कुमार हे राजकुमार, किम कथयाम क्या कहूँ, अस्याह खल कुमार भावपेतायाः आप ही के भाव में यादों में मग्न रहने वाली। अस्याह इस कादम्बरी का अयम दारुणः संतापः, यह भयंकर संताप अकथनीय है, अवर्णनीय है, कहा नहीं जा सकता। मृणालिन्याः कृसलेमपि हुतासनायते, इस कादम्बरी को कमल का पत्ता भी आग के समान जलाता है। ज्योत्स्ना अपि आतपायते, चांदनी भी से धूप जैसी लगती है। धीरत्वम एवं प्राण संधारणम अस्याः, अब केवल धैर्य ही अस्याः प्राण संधारणम, इसके प्राण धारण का एकमात्र सहारा है। इसको धैर्य बंधाया जाए कि हाँ तुम्हारा चंद्रापीठ के साथ विवाह होगा, तभी यह जीवित रह सकती है। इतनी बात यहाँ जो है कहती है क्या नाम से मदलेखा। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को आप देखें। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कह, इस गद्यांश के प्रणेता कौन है, रचनाकार कौन है। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट, इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट हैं। कादम्बरी कस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि तूष्णीम आसीत। कादम्बरी किसके अप्रकट व्यवहार के सूचित बातचीत को मन से जानकर भी चुप रही।
तूषणीमु आसीत्। कादम्बरी चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड के अव्यक्त व्यवहार को सूचित करने वाले शब्द को, बातचीत को मन से जान करके भी चुप रही। का शालीनताम अवलंबमाना तूषणीमु आसीत्, कौन शालीनता का सहारा लेकर चुप ही रही। कादम्बरी शालीनताम अवलंबमाना तूषणीमु आसीत्, कादम्बरी शालीनता का सहारा लेकर चुप रही। कस्याह कुसुम कुमार भावपेतायाः संतापः कथनीयः, किसका कुमार के ध्यान में खोई रहने वाली किसका संताप अकथनीय है। कुमार के भाव में खोनी रहने वाले कादम्बर्याः संतापः अकथनीय है, कादम्बरी का संताप अकथनीय है। फिर कहते हैं मृणालिन्या किसलेम हुतासनायते काम, कहते हैं कि कमलनी का पत्ता भी किसको आग के समान लगता है। मृणालिन्या किसलेम अपि मृणालिन्या किसलेम अपि हुतासनायते कादम्बरी, कादम्बरी के लिए कमल का पत्ता भी आग के समान लगता है। काम ज्योत्स्ना भी आतपयते, चांदनी भी किसको धूप के समान लगती है। कादम्बरी, कादम्बरी को चांदनी धूप के समान लगती है। धूरम धीरत्वमेव कस्याः प्राण संधारणम, धैर्य ही किसके प्राण धारण का उपाय है। धीरत्वमेव कादम्बर्याः प्राण संधारणम, धैर्य के सहारे ही कादम्बरी का प्राण धारण कराया जा सकता है। यहाँ आप शब्दार्थ भी देख सकते हैं। अशेषम का अर्थ है संपूर्ण, अव्यक्त व्यवहार सूचितम का अर्थ है अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाले। मनसा में तृतीय विभक्ति है। कुमार भाव पेता यहाँ का अर्थ है कुमार की ही यादों में खोई रहने वाली। इस प्रकार यह गद्यांश भी पूरा हुआ। आप इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा के लिए एक से अधिक बार इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।